बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज इमरान खान ने चकवाल में एक बड़े सियासी इज्तिमा से ख़िताब किया और अपने ख़िताब में वो इंतहाई जरहाना नज़र आए। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि अब वो किसी सूरत जो है वो रुकने वाले नहीं हैं और अगर अब जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो घर नहीं भेजा जाता तो फिर वो आवाम का एक बड़ा समंदर जो है वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। और इस बार जो लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली इमरान खान साहब ने बनाई है वो पिछली दफ़ा से बहुत मुख्तलिफ है और चाहते हुए भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इस लॉन्ग मार्च को और इसके शुरा को जो है वो नहीं रोक पाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान इंतहाई आज जो है वो जराना मूड में थे और गुस्से में थे। उन्होंने साफ अल्फाज में अपने लोगों को बताया और कहा कि जो लोग खुफिया नंबरों से कॉल्स करके उन्हें धमकाते हैं, उन्हें पार्टी से इनराफ़ करने का कहते हैं, आप जो है बिल्कुल भी उनसे खौफज़दा ना हो और उल्टा उनको धमकी दें कि जब PTI इक़्तिदार में आएगी तो फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी अय्याशियों में सरगर्म है और इस टाइम वो लंदन में जो है वो मलका-ए बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। इस टाइम नाज़रीन, पाकिस्तान पूरा जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। लोग भूखे और प्यासे बेसरो सामान जो है वो ज़मीनों पे मौजूद हैं। उनके पास ना छत है, ना पहनने को कपड़े हैं और ना खाने को रोटी है। मगर इस इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लोगों को जो है वो इस सारे बुरहान से निकालने के बजाय अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ जो है वो लोगों को इस बुरहान से निकालने पे मरकूज़ करने के बजाय वो इस टाइम जो है वो लंदन में मलका-ए बरतानिया की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए मौजूद हैं और जो है उनके सोग में शरीक हुए हैं। और जो वहाँ पर जो उन्होंने हरकत की हैं इससे पहले उन्होंने जो आप कह सकते हैं वस्ती एशिया के टूर पे उसने भी जो पाकिस्तान की जग हसाई करवाई है पूरी दुनिया में, उसकी मिसाल भी तारीख़ में नहीं मिलती। इंडियन मीडिया ले लें या आप यूरोपियन मीडिया ले लें या आप अमेरिकन मीडिया ले लें, उसमें शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं, जिस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं मुज़ाहिका खेज़, वो उसका जो है वो तज़किरा किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म अपने भाई जो इश्तिहारी भी हैं, जो मफरूर भी हैं, जो पाकिस्तान में वांटेड भी हैं, उससे भी उन्होंने मुलाकात की और ये इस टाइम सरकारी दौरे पर हैं। आवाम के टैक्स से पैसे से ये अपने मफरूर और इश्तिहारी भाई से मिलने जो है वो लंदन भी पहुँचे हैं और उस मुलाकात में आप कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि वो पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं उनकी उनसे मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगला आर्मी चीफ़ किसको लगाना है इसकी मुशावरत उनसे कर रहे हैं। नाज़रीन, अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि एक मफरूर इश्तिहारी और वांटेड और सज़ा याफ्ता मुजरम जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह का फ़ैसला करेगा। वो ये तयन करेगा कि किसको इस इम्पोर्टेड और नालायक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान की अफवाज का जो है वो चीफ़ लगाना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी आवाम पर और इसकी अफवाज पर रहम फरमाए और वो लोग जो ताकतवर हैं इस मुल्क में जो नज़र रखते हैं उनको भी कुछ जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस तरह के लतीफ़ों से पाकिस्तान को और इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान को और इस तरह के इश्तिहारियों के फ़ैसलों से पाकिस्तान को महफूज बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड और नालायक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में अपने मफरूर भाई से मुलाकात के बाद अमेरिका रवाना होंगे और जहां पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, चाहे वो अपनी मैशत को चलाने के लिए भीख मांगी जाए या अपने अवाम जो इस टाइम सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं उनकी बहाली के लिए भीख मांग रहा हो, उस मुल्क के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अमेरिका के महंगे तरीन होटल में नाज़रीन इस दफ़ा क़याम पजीर करेंगे। ना उन्हें कोई शर्म है, ना उन्हें कोई हया है, लेकिन और सिर्फ़ उन्हें अपनी अय्याशियों की जो है वो परवाह है।
और उन्हें जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर कीमत पर करना है, उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कीमत तो अदा करनी है पाकिस्तान के गरीब आवाम ने। नाज़रीन, इस टाइम वो अमेरिका के जो सबसे महंगे तरीन होटल हैं उसमें क़याम करने जा रहे हैं, और मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड और नालायक वज़ीर आज़म हैं, उनके एक दिन का किराया जो उस होटल में है वो $4000 है। $4000 का मतलब है तकरीबन 8.5-9 लाख रुपए पाकिस्तानी एक दिन का। और उनकी जो बाकी की काबीना है वो जो है उसी होटल में जो है वो $2000 जो है वो एक दिन का किराया होगा उनकी रिहाइश का। दूसरी जानिब जो नालायक और डमी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कठपुतली हैं, बिलावल साहब, उन्होंने भी जो है वो अमेरिका के दूसरे महंगे तरीन होटल में जो है वो अपने लिए कमरा बुक करवाया है, और उसका एक दिन का किराया जो है वो $3500 है, यानी कि तकरीबन 7.5-8 लाख रुपया एक दिन का किराया बनता है। और उनके साथ जो उनकी पार्टी के दीगर लोग हैं वो भी उसी होटल में इसी रेंज के, जिनका किराया $3500 फ़ी दिन है, उन्हीं कमरों में रहाइश पजीर हो गए। नाज़रीन, अब बात सोचने की ये है, जिन मुल्कों में ये जो है वो कशकोल लेकर जाते हैं, भीख मांगने के लिए जाते हैं, जब वो उनकी ये अयाशियाँ, हमारे इम्पोर्टेड नालायक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अयाशियाँ देखते होंगे कि अमेरिका के उन महंगे तरीन होटलों में ये लोग रहाइश पजीर हैं अवाम के टैक्स के पैसे से, जिन होटलों में खुद अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो सियासी लीडरान हैं वो खुद नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत महंगे तरीन होटल हैं। उनमें हमारे मुल्क के जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जाके रहाइश पजीर हैं, तो वो फिर किस तरह इन नालायक और इम्पोर्टेड लोगों को जो है वो भीख देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पे चोरी के अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। अगर हम इनको भीख देंगे तो ये वो पैसे भी खा जाएंगे। इसीलिए जहाँ भी ये भीख मांगने जाते हैं, इन्हें वहाँ जो है वहाँ से ना का सामना करना पड़ता है, वहाँ से इन्हें धुतकार दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई पशिमानी का जो है वो सबब बन रही है कि अमेरिका में सड़कों पर जो है वो बड़े बड़े बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं, जिनका किराया पे कर कर पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने जो है वो बड़े बड़े पोस्टर्स इस इम्पोर्टेड नालायक वज़ीर आज़म के लगाए हैं। उसके ऊपर क्रॉस लगाया है और वहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ना मंजूर, चोर वज़ीर आज़म ना मंजूर। नाज़रीन, इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी जो है वो रुसवाई क्या होगी कि आप किसी दूसरे मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और उस मुल्क में मौजूद आपके मुल्क के ही बाशिंदे जो वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, जो वहाँ पे साल से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ बैनर्स लगा रहे हैं कि आप चोर हैं और आप हमें बतौर वज़ीर आज़म जो है वो नामंजूर हैं, आप इम्पोर्टेड हैं, आपको जो है वो हमारे ऊपर मसलत किया गया है और हम आपको कबूल नहीं करते। तो वो किस तरह वो नालायक और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जाके दूसरे मुल्क में हमारे मुल्क की जो है वो रहनुमाई कर सकता है, हमारे मुल्क के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इसके जो मसाइल हैं उनको बयान कर सकता है। लिहाजा इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को अभी भी सोचना चाहिए कि जिस तरह वो हुकूमत पे शब खून मार के जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे उन्होंने कब्ज़ा जमाया है, वो सही तरीका नहीं है। उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए, आवाम के पास जाना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान के आवाम जिसको भी मुंतखब करें उसको ही जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिदार की कुर्सी पे जो है वो बैठना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जब अपने भाई नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई तो इत्तलात के मुताबिक तारीख़ी छतरोल हुई शहबाज शरीफ साहब की। तारीख़ी जुमले नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में बोले और यहाँ तक नवाज़ शरीफ ने ये बोल दिया कि जो मरियम आपके बारे में कहती थी वो बिल्कुल दुरुस्त कहती थी, मरियम के जो ख़यालात थे आपके बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त थे। नाज़रीन, इस कदर जो है वो पशेमानी का सामना करना पड़ा पूरी जमात की जो सीनियर लीडरशिप इस टाइम लंदन में मौजूद है उनके सामने शहबाज शरीफ को, और नवाज़ शरीफ ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ करेंगी और मुस्लिम लीग नून के सारे सियासी फ़ैसले जो है
वो या नवाज़ शरीफ साहब खुद करेंगे या फिर मरीम नवाज़ करेंगी। और उन्होंने शहबाज शरीफ को जो है वो बैक फुट पे रहने का जो है वो हुक्म सुना दिया है और उन्हें साफ अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान जाके जो है वो आप उस शख्स को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नामज़द करेंगे जिसका नाम मैं दूंगा और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कम करने की कोशिश करें। लेकिन ये हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने जो है वो IMF से महंगा पेट्रोल बेचने का मुआहदा कर सका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको एक और बड़ी खबर देते चलें कि इमरान खान साहब ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला कर लिया है। आइंदा 4 से 5 दिनों में इमरान खान साहब जो है वो इस लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान कर देंगे और हमारी इतला के मुताबिक लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करने के 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ी तादाद में काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और इस बार इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो संभलने का जो है वो वक्त नहीं दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको ये भी देते चलें कि इस बार जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, अपना पड़ाव कर लेगा, तो इस बार पाकिस्तान की 4 बड़ी जमातें जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI से बड़े सियासी नाम जो हैं वो अपनी जमातों को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। और ये आपको सारा कुछ देखने में मिलेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत ने जो है वो अपने साम्राज्य आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली में, वो असम्बली जिसको ये महान कहते हैं, जिसके तकद्दुस के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, जिस असम्बली की दीवारों के ऊपर जब 2014 के लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने अपने कपड़े धोकर जब लटकाए थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई थी और उसके तकद्दुस की इन्हें बड़े जो है वो मसाइल हुए थे और इन्होंने बड़ी तकरीरें जो है वो नापी थी। उस असम्बली में जो है वो ट्रांसजेंडर का जो कानून है वो इन्होंने मंजूर कर लिया है नाज़रीन। और इस असम्बली में उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो इस्लाम के और दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो है वो फतवे देते हैं, जो दूसरों को कुफर के फतवे देकर हर कायम काफिर और यहूदी एजेंट साबित करने पर अपना पूरा जोर लगाते हैं, उनके अरकान भी मौजूद थे और उनके हमारी इतला के मुताबिक उनकी ये नॉलेज में था कि आज असम्बली ये कानून पास करने जा रही है। इस नालायक और साम्राज्य हुकूमत ने पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन के मुखालिफ जो कानून है, ट्रांसजेंडर जो कानून है वो इन्होंने मंजूर कर लिया है और आइंदा चंद दिनों में ये कानून जो है वो सेनेट के इजलास में भी पेश किया जा रहा है और इसे वहाँ से भी मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूँ, ट्रांसजेंडर कानून का मतलब ये है कि पाकिस्तान में नादरा के रिकॉर्ड में जाके एक लड़का अपने आप को लड़की जो है वो लिखवा सकता है और एक लड़की जो है वो नादरा के पास जाके अपने आप को जो है वो लड़का लिखवा सकती है। यानी कि आज के बाद पाकिस्तान में लड़का चाहे तो लड़की बन सकती है और लड़की चाहे तो लड़का बन सकती है और इस तरह लड़की लड़की से और लड़का लड़के से शादी करने का जो है वो एल हो जाएगा, जिसकी पाकिस्तान के कानून इससे पहले इजाज़त नहीं देते थे, जिसकी इस्लाम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, ये सरासर यहूदो नसारा के जो एजेंट पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं उनकी एक साजिश है और पाकिस्तान का जो मकसद था, पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, उस रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमें नहीं मालूम ये किसका एजेंडा था, किसके कहने पे और किस तरह असम्बली से ये कानून मंजूर हो गया, लेकिन ये कानून मंजूर हो गया है। अब देखते हैं कि आइंदा दिनों में इसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बाइक जो है वो अपना किरदार किस तरह अदा करती है। देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपके साथ नए वीलॉग में, नई खबरों, नए तज़किये के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।